दोस्तों, कई लोग बैंक में लाखों का लेन देन कर लेते हैं। कभी यूपीआई से, कभी कैश, कभी डिपॉजिट करवा देना, कभी बिना हिसाब के एफडी करवा लेना। तो इसमें इनकम टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं, ये किसी को नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कैश जमा, कैश निकासी की लिमिट क्या होती है, यानी कि विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने तक का ठीक रहता है, कितनी एफडीज कराने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, और ऐसी कौन कौन सी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या करे कि इनकम टैक्स का नोटिस कभी आए ही ना। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, किराना की स्टोर चलाते हैं, कोई मेडिकल डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, तो ये वीडियो आपकी जान बचाने वाला हो सकता है। क्या आरबीआई कहता है कि एक इंसान के पास सिर्फ 2 सेविंग्स अकाउंट्स होने चाहिए? सोशल मीडिया पर तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें हम लोग सुनते रहते हैं कि 2 से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स मत खुलवाना वरना नोटिस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आरबीआई ने ऐसा कोई नियम तो नहीं बनाया है। देखो, अगर आप चाहें तो 3, 4 या 5 सेविंग्स अकाउंट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखने वाली चीज हो जाती है कि भाई मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिनिमम बैलेंस के चार्जेस अलग से लगते हैं, एनुअल डेबिट कार्ड फीस भी देनी पड़ती है, एसएमएस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, सब जुड़ाकर खर्चा बढ़ ही जाता है। तो कम अकाउंट रखो लेकिन सावधानी से रखो। यहाँ पर 2 या 3 अकाउंट होना फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी, बजटिंग और फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए और उसको साथ में ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद क्या आपको पता है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। कैश ट्रांजैक्शन सबसे रिस्की होता है। साल भर में आप 10 लाख से ज्यादा की कैश जमा नहीं कर सकते हैं, ना ही विड्रॉल कर सकते हैं। करेंगे तो आईटी का नोटिस आ सकता है। फिर है कि 2 लाख से ज्यादा की आपको सिंगल कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि आपने साल भर में 8 लाख रुपए कैश जमा करवाए, लेकिन एक बार में 2.5 लाख की आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन करवा दी, तो भाई नोटिस आ सकता है। उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। प्रूफ और जस्टिफिकेशन दोनों ही जरूरी होगा। इनफैक्ट अगर आपकी आईटीआर 5 लाख की है और आपने 20 लाख रुपए जमा करा दिए, तो भाई सवाल तो पूछा जाएगा कि पैसा आया कहां से। और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो किसी भी अननोन ट्रांजैक्शन पर आपको 60% से लेकर 400% तक की पेनल्टी लग सकती है। फिर यूपीआई की बात कर लेते हैं, तो 50,000 का रोज यूपीआई, लेकिन अकाउंट सेविंग्स वाला है, तो भाई ये गलती आपको महंगी पड़ जाएगी। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं तो पेमेंट जो है वो सेविंग्स अकाउंट्स में ले रहे हैं अगर, तो भाई इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। इनकम टैक्स आपके ऊपर शक कर सकता है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि 10,000 से ज़्यादा की जो रोजाना यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो सेविंग्स अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 लाख रुपए महीने का टर्नओवर आपको दिखाना है, लेकिन आईटीआर आप में कुछ और दिखा रहा है। आपका जो आईटीआर आपने फाइल किया है वो कुछ और ही बता रहा है, तो भाई ये एक रेड फ्लैग बन सकता है। बिजनेस चलाते हैं तो एक करंट अकाउंट ओपन करवा लो और बिजनेस का ही क्यूआर कोड मिलता है वो लगवा लो। अब एफडी की बात कर लेते हैं। 10 लाख से ज़्यादा की एफडी है तो इनकम टैक्स आपको ढूंढ सकता है। कई लोग एफडी बना लेते हैं भाई 15 लाख की, 20 लाख की, और सोचते हैं कि सब सेफ रहेगा। लेकिन न्यू एफडी बनाना 10 लाख से ज़्यादा का आईटीआर के रडार पर आपको लाकर खड़ा कर सकता है। अगर आप अपनी एफडी रिन्यू करा रहे हैं तो कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने फ्रेश एफडी खोली है कोई भी, तो भाई उसके ऊपर तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली है, हर साल उसने 1.5 लाख रुपए बचाए और 10 साल के बाद 15 लाख रुपए की उन्होंने एफडी करवा ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार में 10 लाख की फ्रेश एफडी करवा ली बिना सोर्स बताए, तो भाई आईटी का नोटिस आपको आ सकता है। अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड्स की। अब इनकम अगर आपकी 5 लाख है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से खर्चा आपने 8 लाख का कर दिया, तो भाई इनकम डिपार्टमेंट तो पूछेगा ही ना कि भैया पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आईटी का नोटिस आ सकता है। सावधानी वाली बात यह है कि 10 लाख से ज्यादा की साल भर में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपको नहीं करनी है। 1 लाख से ज्यादा का आपको कैश डिपॉजिट बैंक में जाकर नहीं करना है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड बिल तो बिल्कुल भी नहीं चुकाना है। और फेक बिजनेस मॉडल जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा जेनजीज में कि भाई ऑनलाइन खरीद लो, ऑफलाइन बेच दो, जो पैसा आया उसका दोबारा से उसको कैश सर्कुलेशन में डाल के प्रॉफिट निकाल के उसको फिर हम ऑनलाइन खरीद लें और उसी पैसे से उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर दें, तो ये नहीं चलेगा। मैं बता देती हूँ आपको क्या नया ट्रेंड है ये। अमेजॉन से क्रेडिट कार्ड पर कोई फ़ोन ले लिया, सपोज लोकल मार्केट में जाकर बेच दिया, उसने क्या बोला, कैश दे दिया उनको फ़ोन का, ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी लोकल मार्केट वाले ने, शॉप वाले ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी, कैश दे दिया उनको। अब वो कैश जाकर लोगों ने क्या किया, बैंक में अपना जमा करा दिया
और बैंक में जमा करवाने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो सेविंग्स अकाउंट से भर दिया, और भाई यही सिलसिला पूरा सेविंग्स अकाउंट्स का जो है वो चलता रहा, तो IT डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो करंट अकाउंट खोलो अपना, फिर एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। पर्सनल क्रेडिट कार्ड को बिजनेस के तरीके में मत यूज़ करो, और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कोई चालू करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट खेती बाड़ी में है ना, तो उसमें भी आपकी बहुत मदद कर सकती है। भाई, नाम है बॉस वाला। 500 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स बताते हैं, अपनी रियल लाइफ जर्नी आपको वहाँ पे समझाई जाती है कि भाई जो इंसान ये बिज़नेस कर रहा है वो आपको बताएगा कि बिज़नेस को कैसे करना चाहिए। तो बेस्ट ऐप है बॉस वाला, जल्दी से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का लिंक मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, 999 रुपये में पूरे साल का एक्सेस, 500 से ज़्यादा कोर्सेज आपकी पसंदीदा भाषा में वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से डाउनलोड कर लो। अब बिना देरी के वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। तो मोटा मोटा पूरी वीडियो का अगर आपको कंक्लूजन बताऊं तो भाई देखो, मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट्स खोलना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। दूसरा ये कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो 10 लाख से ज़्यादा साल का नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि UPI अगर आप सेविंग्स अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं तो 10,000 पर डे, अगर आप बिजनेस हैं, कोई बिजनेस ओनर हैं, तो आप मैक्सिमम 10,000 की पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर करेंगे तो नोटिस आ सकता है। फिर आप फ्रेश FD अगर 10 लाख से ऊपर की करवा सकते हैं तो नोटिस आ सकता है। फिर आती है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका ईयरली स्पेंड जो है वो ITR से मैच नहीं हो रहा है तो भाई नोटिस आपको मिल सकता है। तो रूल्स तो आपने जान लिए, तो अपनी सारी गलतियों से अब बचना और अपने पैसे को सुरक्षित रखना। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कि भाई IT से अपने पैसे को कैसे बचाना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी मुसीबत अगर आप पर आ जाती है तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? आपकी परिवार आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट है और आपको कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपका परिवार क्या करेगा? तो उसके लिए ना मेरे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, उसका नाम है पॉलिसी बाजार, जो बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस आपको देता है। सिर्फ 400 से 500 रुपये महीने का प्रीमियम आपको भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है उसमें, और आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ कवरेज मिल सकता है। बताइए अब इससे बड़ी बात क्या होगी। और पॉलिसी बाजार आपको ऑप्शन देता है जहां पर आप 51 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज को ना कंपेयर कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी रहेगी। और इनका सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि भाई क्लेम सपोर्ट मिलता है, 30 मिनट्स का क्लेम असिस्टेंस है आपके पास। प्लस इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके मैटरनिटी बेनिफिट्स भी हैं, जहाँ पर सिर्फ 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, और अगर कोई 5-6 महीने प्रेग्नेंट है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसे बेनिफिट्स बार बार नहीं मिलते। जल्दी से मेरे चैनल प्रोफाइल पर लिंक दिया हुआ है, सब कुछ चेक करने के लिए जाकर देख लो। इसके बाद हम टर्म इंश्योरेंस को कैसे भूल सकते हैं? भाई इससे ज़्यादा पावरफुल टूल तो शायद ही कुछ और होगा, कि जब हमें पता होता है ना बहुत लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तो हम ना समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का ध्यान कौन रख सकता है। तो भाई इंश्योरेंस रख सकती है, और आप एक्चुअली में अपनी फैमिली का फ्यूचर जो है ना उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 600 से 700 रुपये महीने का प्रीमियम भर के। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं बता रही हूँ मैं आपको, इतने से अमाउंट से ना आपको 2 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। और इसका सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि भाई 50 से ज़्यादा कंपनीज़ को आप कंपेयर कर पाएंगे एक ही जगह पर। पॉलिसी बाजार में अब एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है वो, जहाँ पर आप ना कंपेयर कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए कि अगर आप यंग हैं तो जल्दी से इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि अभी तो बहुत कम दाम में मिल रही है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है यहाँ पर। और चीज़ें जाननी है तो जल्दी से लिंक दिया हुआ है मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन पर, चेक कर लो। अगर ये वीडियो आपको लगा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।